ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 40। इमे जनपदा श्रद्धा इने जानपदाश्रिद्धा सुपक्वौषधि विरुधा उपक्का औषधि विरुधा अनाद्रीन द्वंतो
वनाद्रि नोदी उदन्नन्त दन्तो तव वीक्षिते ये धन्ते तव वीक्षिता इमे जनपदा श्रद्धा इमे जना जनपदावृद्ध विद्या उपकौसदि विरुधा सुपक्का औषधि विरुधा वनाद्रिन दुद्मन्तो वनाद्रि नदी उदन्नन्तो दन्ते तव वीक्षिते ये धन्ते तव वीक्षिता हरे कृष्ण इमे जनपदा स्निग्धा इमे जनपदा वृद्धा सुपक्का औषधि विरुधा स्वपक्वयौषधि वनाद्रि नदी उदन्नन्त वनायन ये धन्ते तव वीक्षिता विचित्य हरे कृष्ण हरे कृष्णा इमे जनपदा स्ववृद्धा इमे इमे जनपदा स्निग्धा सुपकौसदे विरुधा सुपक्का औषधि विरुधा वनाद्रि नदी उदन्तो उद्वन्ते वनाद्रि नदी उदन्नन्तो दवन्तु ये धन्ते तव वीक्षिता हि धन्ते तवा विचित्य हरे कृष्ण जनपदा स्ववृद्धा इमे जनपदा स्ववृद्धा सुपक औषध विरुद्ध सुपकौसदे विरुद्धा विरुद्धा वनायनिन्द्र धूये दन्वनन्तो वनाद्रि नदी उदन्नन्त हि धन्ते तविचित्य हि ये धन्ते तव वीक्षिता हरे कृष्ण। और कौन बाकी है? सबका हो गया? तो चलिए श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे कल के श्लोक के ऊपर जो आलोचना किया था, तो सर्वप्रथम हमारे बीच में बोलने की कृपा प्रदान करेंगे हमारे नंद किशोरी माता जी। कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 39 श्लोक के बता रहे हैं। कुंती देवी कृष्ण भगवान से बोल रही है, प्रार्थना कर रही हैं कि हे गदाधर श्री कृष्ण, आप ही के हमारे राज्य, सारे राज्य में आपके चरण कमलों के चिन्ह से ही चिन्ह पड़ी हुई है। इससे इसका सुंदरता बढ़ गई है और आपके चरण कमल जहाँ रहता है
वहाँ आपके चरण का ये सुंदरता बढ़ते जाता है और आप ये अंकुश आपके चरण चिन्ह ये माता जी वज्र माता जी एक मिनट, नंद ध्वज, किशोर, जी जी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, छोटे बच्चे, जब स्कूल में जब टीचर हम लोग को गिनती लेते थे, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चार आठ, इस तरह करके टीचर को, और दो चार है, दो पाँच छह दस, दो पाँच छह दो पाँच छह दस, दो छोड़ बारह, दो छह दो सात, दो सात, दो सात। तो आपका ओवरव्यू नहीं ऐसा है, मैं इस तरह का ओवरव्यू आपसे नहीं चाहता। जैसे बच्चे जैसे स्कूल में टीचर उनको होम टास्क कुछ देते हैं कि होम टास्क ये पढ़ा, ये गिनती करके आना, अच्छा ये वो मुखस्त करके आना, जन गण मन अधिनायक जन गण, ये बच्चों का है, मैं आपसे इस तरह नहीं चाहता हूं। और जब आप, ये आपका प्रॉब्लम कहां से होता है जानते हैं, आप जब हाथ जोड़ करते हैं ना, इसीलिए आप अपने आप को बहुत ही हीन समझते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब आप ओवरव्यू देंगे तो हाथ जोड़ के नहीं रखना है। आपका वाला नकल कर रहे हैं हमारे मुरारी, आपसे सीखे हुए। जब कुछ बोलेंगे तो विश्वनाथ प्रभु जी की तरह इस तरफ हैंड मूवमेंट करना है, फ्रेंकली बोलना है, हृदय से बोलना है, ठीक है। आपको एक चीज उतना रिपीट करने की क्या जरूरत है? कुंती महारानी भगवान को क्या बोले वो आपको नहीं बोल रहे हैं हम, आप क्या समझे वो बोलिए, ये है ओवरव्यू। आपको हम 1 साल से समझा रहे, मेरी माँ, क्या बताऊं, आप उसमें क्यों अटक जाते हैं? कुंती महारानी कृष्णा को ये बोले थे, वो बोले, तो वो आपको नहीं बोलना है। वो घटना में आप क्या समझे थे वो बताइए, वो है ओवरव्यू। बताइए आप क्या समझे कल के क्लास में, कौन क्या क्या बोल रहा है उससे आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ बोलिए, आप क्या समझे? प्रभु जी तो हम तो यही समझे कि कृष्ण भगवान जो है वे अपना माने जहाँ जहाँ उनका एक पद, एक चरण कमल, जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ उनका एक चरण कमल अंकित हो जाता है हाँ और अंकित हो जाता है। और वे ध्वज, अपना ध्वज, छत्र, कमल, चक्र, मतलब ये सब उनका जहाँ वो रहते हैं उनके चरणों से एक सुंदर सा चिन्ह निकलता है। और तो भी प्रभु जी जानते हुए मतलब उसको हम सजा के बोल नहीं सकते हैं, यही तो मेरे में एक यही है। सजा के बोलने का जरूरत नहीं है, आप जैसा समझे है। जैसे एक एक एग्जांपल आपको देते हैं कैसे आपको बोलना है। मान लीजिए आपका नाती है, आप पूरा धूप है, गर्मी का दिन है, पूरा धूप है, वो अभी खेलने के लिए जा रहे, दिन के 12 बजे, गर्मी का छुट्टी है, स्कूल भी बंद है, तो अभी वो आप उनको कैसे समझाएंगे? अरे अभी मत जाओ, लू लग जाएगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, फिर बुखार आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो उसको तो सजाने का जरूरत नहीं, उसको समझाने का जरूरत है। तो आप जो समझे वो हम लोग को समझाइए, ये है ओवरव्यू, जी प्रभु सजाने का जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम लोग मुरारी से श्रवण करते हैं। मुरारी हम लोग का अभी 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 ओवरव्यू प्रदान करेंगे, कल वो क्लास में क्या समझे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, कल हम यही समझे थे, आज जो प्रभु जी बताए थे कि एक प्रभु जी थे, वो बहुत बूढ़े थे, तो नहाने के लिए गए तो उनको इतना जरा हार्ट अटैक आया कि वो गेट भी नहीं खोल पाए। तो गेट नहीं खोल पाए तो उसी में मर गए, तो उनका आत्मा तो चला गया था, इसीलिए वो महक रहा था। तो सब लोग बोला कि ये महक कहाँ से रहा है। सुनो, महकना मतलब सुगंध, दुर्गंध मतलब दुर्गंध। महकना किसको बोलते हैं? हम लोग जब कपड़ों में सेंट लगा तो उसको बोलते हैं महक रहा है, दुर्गंध को महकना नहीं बोलता।
ठीक है। हाँ, दुर्गंध आ रहा था। तो दुर्गंध आ रहा था तो सब लोग बोला कि ये कहाँ से आ रहा है। तो वहाँ कई दिन से निकले भी नहीं थे बाहर, इसीलिए सब लोग जाके देखा तो वो मरे हुए थे। तो बोला, पुलिस को फोन किया गया, तो पुलिस आया तो बोला कि बाप रे कितना दुर्गंध। कल हमें ये जो समझे थे ना प्रभु जी, तो ये अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाए थे कि एक पुराना द्वार होता है जिस पर जाकर तुम मरोगे, एक नया द्वार होता है जिस पे तुम्हारा आत्मा जाएगा तो तुम नया जन्म लोगे। तो उनका आत्मा था पितामह का, तो वही से समझाए थे कि अगर हम इसको सुदर्शन चक्र से भी काटेंगे ना तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि ना ये कटता है, ना ये जलता है, ना ये मरता है। इसी प्रकार हम लोग का भी आत्मा एक ये श्लोक हम लोग एक पुराने द्वार पे जाके मरते हैं और को नए द्वार पे जाके। मुरारी, ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को कंठस्थ करना है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, मतलब आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जाता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और अग्नि से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। नैनम शोषयति मारुत, और नचैनम नैचनम क्लेदन्ति मारुत, नो शोषयति मारुत। ना वायु से सुखाया जा सकता है, न तलवार से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है आत्मा। तो ये जो श्लोक है ना, इसको आप कंठस्थ कर लेना, ठीक है। हाँ बोलो, कंटिन्यू आगे। उसी प्रकार हम ये समझे थे ना प्रभु जी कि जब भगवान ये हस्तिनापुर, कुंती महारानी बोल रही थी कि हस्तिनापुर ये खुशहाल क्यों है, क्योंकि यहाँ भगवान का पैर है। वो जहाँ जहाँ चलते हैं तो उनका एक पग पूरा सुंदर होते जाता है। अगर वो ये सोच रही थी कि अगर ये चले जाएंगे तब क्या होगा, अगर हम ये चले जाएंगे तो हम लोग का भी ये जो हस्तिनापुर है वो भी उदास रह जाएगा। अगर आप हैं तो ये सब खुश है। अगर आप द्वारिका और हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का सब खुशहाल रह जाएगा। यही, और जो वहाँ चलते हैं तो वहाँ उनका एक एक पग तलवे हवाजा, ठीक है, बहुत छत्र कमल, मिला नहीं है, चक्कू के चिन्ह, एक एक चिन्ह रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कांच को लगा दो, तो ये सब कांच लगा दो। यहाँ पे शादी हो रहा है इसीलिए आवाज आ रहा है, आज शादी है। पूरा कांच लगा दो, सब किचन का भी कांच लगा दो, ठीक है। तो बहुत सुंदर मुरारी हमारे बीच में ओवरव्यू प्रदान किए। और तो कुछ नहीं बोलना है मुरारी, आज यही तक। कुछ बोलना है और? हरे कृष्णा, और कुछ बोलना है मुरारी? जी नहीं प्रभु। तो इतना बार मुझे क्यों बोलना पड़ता है? 3 बार रिपीट करने के बाद आप सुनते हैं एक बार। आपका हेडफोन ठीक है ना? हेडफोन नहीं लगा है प्रभु जी। ठीक है, जो भी है। मैं ये सोच रहा था कि इतना सुंदर बालक जो कृष्ण कथा बोल रहे हैं, वो माँ कैसी होगी? मौसी को तो रोज देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा माँ को बुलाना चाह रहा हूँ। माँ है क्या सामने? आपकी माँ है सामने? माँ है। तो उनको बुलाइए तो पीछे, आपकी माँ को बुलाओ तो थोड़ा विश्वास। आइए आइए। आजा प्रभु जी बुला रहे हैं, आजा।
जल्दी आओ, समय व्यर्थ हो जाएगा। प्राण मोहन प्रभु जी, जल्दी आपका आओ ना जल्दी। दीक्षा कहाँ चला गया? पहले दीक्षा रोज आते थे, आजकल नहीं आते। जल्दी आ जाओ। कुछ नहीं। आ जाएगा मम्मी का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मैं वही सोच रहा था कि इतना सुंदर ध्रुव महाराज की माँ कैसी होगी, ये प्रहलाद महाराज की माँ है ना, इतना सुंदर बालक को जन्म दिए है, जो 5 साल का बालक है, अभी कृष्ण कथा आत्मा का फिलोसॉफी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा के विषय में प्रवचन कर रहा है। तो ये आपके जीवन के सौभाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है ना। इतना सुंदर बालक को आप जन्म दिए हैं। आप लोग एक बार आइए मायापुर घूमने के लिए। हाँ, जी प्रभु। ये रात में आप इसका यूट्यूब में देखते हैं ना, जो अभी हमारा जो क्लास हो रहा है, आप बाद में देखते हैं यूट्यूब में? जी, हाँ देखते हैं देखते हैं। उस समय कैसा लगता है आपके हृदय में, क्या फीलिंग आता है वो बताइए। अभी पूछने का बात है। समय ऐसा फील आएगा कि मेरा जीवन तो सार्थक हो गया, है ना। तो चलिए, बहुत सुंदर। जी मुरारी को इस तरह कृष्ण भक्त, ये माला जपना शुरू किया, ये माला चाह रहे थे कल, हरिनाम जी महामंत्र। किया है। कितना माला जप किए मुरारी? जी जी प्रभु जी, 3 कितना? माला प्रभु जी। 3 माला किए, बहुत सुंदर। चलिए माला प्रभु जी कल किए थे, आज सुबह में 2 माला किए हैं प्रभु जी। अच्छा, विश्वनाथ प्रभु जी आपको प्रश्न कर रहे कि क्या माला में क्या जप करते हैं, उससे पहले क्या जपते हैं वो आप थोड़ा बोलो। प्रभु जी पूछना चाह रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मंत्र याद है। बताइए। माला से पहले जो पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं उसका प्रभु जी। बोलो बोलो। प्रभु जी ये तो अभी याद नहीं है, पर पंच तत्व मंत्र हम फिर वहाँ जय पंच तत्व की और जय गुरुदेव बोल के माला के जाप शुरू करते हैं। अच्छा, कैसा कौन सा माला जप करते, बोलो तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे आप तो कृष्णा भूल बोल रहे हैं, कृष्णा भूल हो रहा है हरे आपका। हरे। आप हरे राम को छोड़ दे रहे हैं। हरे राम 2 बार बोलना है। आप यही चीज पहले दिन से गलती कर रहे हैं, पहले दिन से गलती कर रहे हैं। उतना स्पीड मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, बूढ़ा लोगों की तरह बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे 5 बार बोलो तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे बहुत सुंदर, हरे कृष्णा ठीक है, बहुत सुंदर। कृष्ण हरे राम राम। तो बहुत सुंदर मुरारी, हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर लिए। कल विभा माता जी मुझे फोन करके पूछे कि प्रभु जी मुरारी तो रो रहे हरि नाम के लिए, तो आपकी अनुमति हो तो इसको माला दूं, तो मैं बोला कि दे दीजिए। तो कल से मुरारी हरि नाम जप करना स्टार्ट किए हैं। बहुत सुंदर मुरारी। तो चलिए, हमारे बीच में अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी कल के क्लास के विषय में 1-2 पॉइंट बताने की कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कल मैंने सुना नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। ये अच्छा, ये ये जो 38 और 39 श्लोक, कल दोनों श्लोक हुआ शायद। तो ये 38 नंबर श्लोक में
श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय 38 नंबर श्लोक में बोल रहा है, जीवात्मा हमारा जो शरीर, मतलब मनुष्य जब उसका प्रयाण घटते हैं, मतलब आत्मा तो उसका तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो जीवात्मा जो है उसका जब प्रयाण घट जाते हैं तब जैसा फीलिंग होता है, तब क्या होता है न, ये उसका साथ वो जीवात्मा का साथ उस आदमी का नाम जो है, ये जो भौतिक नाम जिसका है, वो सब नाम सब उसी का साथ मिट जाता है। तो यहाँ महाराज वही समझाने चाहता है कि जब आप हमारा दुख में हमारा साथ दे के युधिष्ठिर महाराज का राज्य प्रतिष्ठा कर दिए थे और पांडव को हमेशा ये क्लेश से बचाए थे, तो आप जब हम लोगों को छोड़ के अभी चले जाएंगे, तब आप लोग चले जाने से हमारा ये जो सभी नाम, जो हमारा युधिष्ठिर महाराज का जो जस नाम सभी नष्ट हो जाएगा। यही कुंती महारानी यही समझाना चाहते हैं। मतलब श्री परमेश्वर भगवान का साहाय्य छोड़ के, उसका कहने का मतलब जो आप जब तक हमारा साथ में रहोगे तब तक हम लोग खुशहाल रहेंगे, हमारा राज्य, हमारा प्रजा, हमारा ये सब ठीक रहेंगे। आप जब चले जाएंगे तो हमारा वो जीवात्मा मर जाने से जैसा उसका वो दुर्गंध आता है, वो उसका नाम जस सब एक ही साथ लुप्त हो जाता है, तो तब उसका सब कृति, ये सब पांडव भी बोल रहा है, हमारा सब जितना भी कृति कलाप है, सुनाम है, ये सब विनष्ट हो जाएगा। ये 38 नंबर श्लोक में। अच्छा, अभी 39 नंबर श्लोक में ये बोल रहा है जो गदाधर, उसको अभी यहाँ कृष्ण भगवान को गदाधर बोल रहा है कुंती महारानी, क्योंकि ना ये कृष्ण भगवान का, कुंती महारानी को पता है कृष्ण भगवान का चरण कमल में इसका वो चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? ये ध्वजा है, वज्र है और अंकुश और छत्र, ये चिन्ह उसका चरण कमल में है। जब बोल रहा है इसका चरण कमल का ये चिन्ह जब जिस जगह पे पड़ेंगे, उस जगह तो आपसे आप शुद्ध बन जाएगा, वो वहाँ का लोग आपसे आप खुशहाल हो जाएगा। तो आप जब यहाँ नहीं रहेंगे, इसका कहने का मतलब आप जब यहाँ नहीं रहेंगे तो ये आपका चरण कमल का ये चिन्ह, ये कहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये चरण कमल ये चरण का जो चिन्ह जब हमारे यहाँ नहीं रहेंगे तब हम लोग दुखी हो जाएंगे। ये बोलने का उसको मतलब, ये कृष्ण भगवान अभी हस्तिनापुर छोड़ के, ये पांडव को छोड़ के अपना राज्य द्वारका में जाने चाहता है, यही है वो लेकिन कुंती देवी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना है, आप यहाँ रहने से हमारा सब खुशहाल रहेंगे, आप यहाँ रहिए। यही है प्रभु। हरे कृष्ण। और क्या है? बहुत सुंदर प्रभु जी, ओवरव्यू देने के लिए। तो अभी आज का जो हमारा श्लोक है उसको शुरू करने से पहले अभी उपस्थित सभी भक्तगण लगभग है, हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी भी है, विभा माता जी भी है। एक अनाउंस करना चाह रहा हूं कि मायापुर टीवी के द्वारा प्रत्येक गुरुवार को एवरी थर्सडे एक प्रोग्राम होगा जो बंगाली में ऑलरेडी होता है, उसको कहा जाता पारमार्थिक टॉक शो बंगाली में। तो इस बार से मायापुर टीवी के जो इंचार्ज अंतरदीप प्रभु और नृसिंह प्रभु, वो जब आज लक्ष्मी का क्लास हुआ तो वहां पर बोले हैं कि प्रभु जी आप लोग एक हिंदी टॉक शो का निर्माण कीजिए। तो हिंदी टॉक शो, इसका अर्थ क्या है कि भक्तगण प्रश्न करेंगे लाइव में और उसका उत्तर दिया जाएगा। वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो मैं अभी आप लोग को थोड़ा यूट्यूब 1-2 मिनट के माध्यम से बता दूंगा। तो हम सभी भक्तों से ही गुजारिश करेंगे कि प्रत्येक गुरुवार को रात्रि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक
सभी भक्तों को मैं आमंत्रित और निमंत्रण देता हूं, इनवाइट करता हूं कि उस समय आप लोग जूम को कनेक्ट कर लेना। जूम का लिंक जो इस्कॉन मायापुर हिंदी, जो मायापुर टीवी का जो ये है, उसको सभी सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे में तो हम उस समय तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, तो उसको लाइव शुरू करेंगे। और व्हाट्सएप में आप लोग को मैसेज करना है, कौन सा अगर कुछ प्रश्न हो, वो प्रश्न को मैं पढ़ूंगा। और टोटल 4 स्पीकर रहेगा, 4 स्पीकर, जिसमें लक्ष्मी रहेगी, मैं रहूंगा, और एक प्रभु जी रहेगा, और एक प्रभु जी रहेंगे। रोज मतलब प्रत्येक गुरुवार को, विभा माता जी सुन रहे ध्यान से, आप सुन रहे ध्यान से, प्रत्येक गुरुवार को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। दलिया चक्रवर्ती माता जी आप सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात को, विश्वनाथ प्रभु, एवरीबॉडी, तो नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन सिंह, सबको बोलना चाह रहे कि अभी प्रोग्राम नया है, तो नए में जब तक प्रश्न नहीं आएगा, तो जो अगर प्रश्न नहीं आएगा उस दौरान, तो क्या होगा, वो हमारा कार्यक्रम जो है ना, ये हो जाएगा। जैसे नया नया जो मूवी रिलीज होता है, अगर फ्लॉप हो जाता है तो वो चलता नहीं। एक बार फ्लॉप हो गया तो पहले बार में अगर फ्लॉप हो गया तो नेक्स्ट बार और चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है, 7:30 बजे आप लोग प्रश्न अभी से रेडी करके रखिए, 1-2 प्रश्न रेडी करके रखिए कि गुरुवार को मुझे प्रभु जी से पूछना है। ठीक है, सभी भक्तों को बोल रहा है, इवन विश्वनाथ प्रभु जी, आप भी, चाहे कुछ भी प्रश्न हो आध्यात्मिक रिलेटेड, कि मायापुर धाम ही हम लोग क्यों जाएंगे, तिरुपति बालाजी क्यों नहीं, या कुछ भी हो, या हम लोग आत्मा है तो मरने के बाद क्या हमारा इस जीवन में आना पड़ेगा या भगवत धाम जाएंगे, कुछ भी, किसी भी प्रकार का प्रश्न, ये जितने सारे हमारे ऑनलाइन ग्रुप में हैं, सभी एक एक करके अगर प्रश्न करेंगे तो 1.5 घंटा आराम से बीत जाएगा। तो पहले दिन है, तो पहले अगर प्रश्न आएगा तो दूसरे बार में भक्तगण जब जानेंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम हो रहा है हिंदी ग्रुप में, तब क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए बोहनी करने के लिए, जिससे बोला जाता है ना, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी LIC का एजेंट होता है, खैर ये एजेंट का बात नहीं है, तो एजेंट का तो वो पहले है मासिरवाड़ी, तीसरवाड़ी, हाँ मामा, उससे वो खाता अकाउंट खुलवाते हैं, पॉलिसी खुलवाते हैं। जब उनको देखते हैं तो हर कोई उनसे खाता खुलवाते हैं। तो खैर बात ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल दिया, क्योंकि अभी तो ये प्रोग्राम, ये ग्रुप के बारे में तो किसी को पता नहीं। हाँ, ये पहली बार इस 16 दिसंबर से शुरू होगा। बांग्ला में 1.5 साल से चल रहा है, बांग्ला में। प्रभु जी देखे विश्वनाथ प्रभु, पारमार्थिक जिज्ञासा, वो जो रविवार को जो प्रश्नोत्तर शो होता है, देखा, मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ, हाँ, जब होता है तभी देखता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली वही चीज हमारा हिंदी में इस बार से नया चालू होगा। तो जो होस्ट है वो होस्ट मुझे बनाया गया है, और गेस्ट नए नए आएंगे एक एक प्रत्येक गुरुवार को। तो कैसा हो रहा है, हम जस्ट 2 मिनट आप सब भक्तों को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कনের मूल केंद्र श्री श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर থেকে श्री श्री राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं समस्त पूर्वतन आचार्यवृंदेर विशेष कृपा आशीर्वाद निये आबारो आमरा आपनादेर सम्मुखे उपस्थित हलाम आमादेर प्रत्येक रविवासरीय प्रश्नोत्तर टक शो निये। श्री चैतन्य महाप्रभुर जन्मस्थान श्री नवद्वीप मायापुर धाम থেকে আপনারা श्री चैतन्य महाप्रभुर विशेष कृपा ग्रहण करुन। तो आजकेও आमादेर विशेष सौभाग्य अहोभाग्य যে আজকেও আমরা বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করছি, এই যে টক শোর মাধ্যমে, যার জন্য আপনারা মুখিয়ে থাকেন সারা সপ্তাহ ধরে কখন সানডে আসবে। মানুষ সানডের জন্য মুখিয়ে থাকে, কখন সানডে আসবে, ছুটির দিন একটু ঘুমাবো, আরামসে ফ্রেশ খাবার খাবো। লোকেরা অফিসে নিয়ে যায়, টিফিন ভরে নিয়ে যায়, ভালো খেতে পায় না, সানডের দিন একটু ভালো করে খাবো, ঘুমাবো। কিন্তু আমরা জানি আপনারা সকলে মুখিয়ে থাকেন সানডে ইভিনিং, রবিবার সরিয়ে সন্ধ্যা কখন আসবে। আর টক শোতে আমরা আমাদের যত প্রশ্ন আছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবো। তো আমাদের প্রশ্ন উত্তর প্রদান করার জন্য বরাবরের মতো বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ করছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ প্রভু।
परम पूजनीय श्री श्रीमद भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज জয়। ওনারা অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে আমাদেরকে ওনাদের অত্যন্ত মূল্যবান অমূল্য সময় আমাদেরকে দিচ্ছেন এবং তাদের জ্ঞান গর্ভ দীর্ঘদিনের তাদের যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিচার আচার প্রচার তারা করছেন তার পরাকাষ্ঠা আমাদের সম্মুখে প্রস্তুত করছেন, উদাহরণ প্রস্তুত করছেন হৃদয় থেকে। আপনাদের হৃদয়ের কথা আপনারা প্রকট করছেন, প্রশ্ন করছেন এবং ওনারা আপনাদের হৃদয়ের সমস্ত কথা সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য প্রস্তুত। हरे कृष्णा। तो भक्तगण समझ गए दलिया चक्रवर्ती माता जी, आप सुन पा रहे माता? हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। तो आपको भी हाजिर होना है उस दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और एक नहीं 10 प्रश्न करना। कुछ भी प्रश्न हो उस समय व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, इसमें तो मेरा नंबर ही वहां पे रिलीज किया जाएगा, मेरा नंबर तो सबके पास है। उसमें आप लोग प्रश्न करके भेजेंगे और वो प्रश्न मैं वहां पे बोलूंगा। दलिया चक्रवर्ती माता जी फ्रॉम हुगली वेस्ट बंगाल, उन्होंने ये प्रश्न किया है। विश्वनाथ मंडल प्रभु फ्रॉम बांकुड़ा पश्चिम बंगाल से प्रश्न किए। नंद किशोरी माता जी फ्रॉम बोकारो झारखंड से प्रश्न किए। विभा माता जी फ्रॉम बोकारो झारखंड। प्राणमोहन प्रभु जी देवघर। तो इस तरह करके हम लोग ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो रिलीज होगा, जैसे ही भक्तगण जानेंगे, उसके बाद तो प्रश्नों का ढेर लगेगा। तो अभी ये 16 दिसंबर को आप सभी भक्तगण रेडी रहना है, और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये टॉक शो मैंने कभी देखा नहीं, मतलब ये जो टॉक शो होता है वो मैंने देखा नहीं। ये तो अभी दिखाया, अभी दिखाया। नहीं ये पहली जानती थी नहीं, वो जानती भी नहीं थी कि ये ऐसा एक प्रोग्राम होता है। अभी YouTube में सर्च करो, मिल जाएगा बांग्ला टॉक शो। कोई बात नहीं, हमारे हिंदी आ जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर आएंगे। इसी गुरुवार से आएगा। आज शनिवार है, रविवार है। पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है। ठीक है, पता नहीं था, कोई बात नहीं, अच्छा है कि ये नया चीज मिलेगा। तो चलिए, नंद किशोरी माता जी ज्वाइंट होंगे, प्रश्न करेंगे। जी प्रभु। ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है, अच्छा। और हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, आप ज्वाइन करेंगे प्रभु जी? हिंदी टॉक शो में सारी दुनिया के लोग भाग लेंगे उस समय। प्रभु जी शायद गाड़ी चला रहे कहीं पर, तो जो भी है। मुरारी, चलिए आपकी मौसी को बुलाओ, पढ़ेंगे, बहुत बड़ा तात्पर्य है, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। मानव स्वतंत्रता प्रकृति उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सम्मान में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले, अत्र वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कराती है तथा उनका अभाव ला देती है। प्रकृति नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त
वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही आगे प्रभु जी अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दिन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और सारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो भी फिर उसे क्या आवश्यकता है। वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे, लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपदा स्थापित रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी रीडिंग किए हमारे श्लोक को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय का। तो 38, 39 दो श्लोक का ओवरव्यू जो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, मुरारी सभी प्रदान किए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 नंबर श्लोक के ऊपर, जो अभी हम लोग तात्पर्य को पढ़े। तो तात्पर्य में या अनुवाद में कुंती महारानी यही बोलना चाह रही है कि संसार में, अरे बाबा लाइट चला गया, इस संसार में ये जो जितने ये सारे नगर, ग्राम, सारे नगर, सारे ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपन्नता संपदा से भरे पड़े हैं। तो ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। कल के श्लोक में कुंती महारानी यही पर बोले थे, ये क्या बोले थे, ये जो हस्तिनापुर की संपन्नता, हस्तिनापुर राजधानी, राजगद्दी, ये सब जितना कुछ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपकी